ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 29 अप्रैल 68 के। भक्ति मार्ग में कुछ भी मिलने की बात नहीं है। जो कुछ भी प्राप्ति होती है, जो कुछ भी मिलता है, वो हर आत्मा को कौन से युग में मिलता है? संगम युग में मिलता है। तो कितना अलर्ट रहना चाहिए। संगम युग का एक एक सेकंड कितना वैल्यूबल है। परंतु यहाँ तो पढ़ाई है, ऐसे नहीं कोई गुरु की कृपा से प्राप्ति हो जाएगी। तुम बच्चे जानते हो, शांति माना शांति धाम जाना। शांति और कहां से मिलती नहीं है। और ये शांति नंबरवार मिलती है। नंबरवार परमधाम जाते हैं, नंबरवार शांति पाते हैं, नंबरवार इस दुनिया में आते हैं। तो शांति कहाँ से मिलती है? अरे पानी सागर से मिलता है, शांति कहाँ से मिलती है? शांति धाम से मिलती है। और वो शांति सिवाय शांति के सागर के और कोई दे नहीं सकता। बाप के घर से ही शांति का वर्षा मिलेगा। और कोई इसे कब मिल भी नहीं सके, क्योंकि प्राप्ति तो बाप से ही होती है। उस प्राप्ति का नाम है बाप का वर्षा। और वर्षा एक होता है लौकिक बाप से, वो होता है अल्पकाल का, जन्म बाई जन्म मिलता आया। और एक वर्षा मिलता है पारलौकिक बाप से, जो सिर्फ एक ही जन्म मिलता है। और वो वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। इक्कीस जन्मों के आधार पर जो पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ की गति होती है, उसके अनुसार 63 जन्म भी प्राप्ति हो जाती है। तो रावण राज्य में भी जो भी मिलता है भक्ति मार्ग में, भले अल्पकाल का मिलता है, नंबरवार तो मिलता ही है। रावण राज्य में सब खालू हो जाते हैं, राम राज्य में सब भर्तु हो जाते हैं। तो बतावे, कोई भी बतावे भक्ति मार्ग में क्या मिलता है और क्या मिलता आया है। कहेंगे अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख मिलता आया। भक्ति तो बहुतों ने की है अच्छी तरह से। कोई भक्त आवे तो उनसे पूछना है
तुम भक्ति करते हो। अच्छा बोलो, जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति की, भक्ति से क्या प्राप्ति हुआ? कुछ प्राप्ति होती है? कुछ भी बतावेगा नहीं। कहेगा कि शांति मिलती है। वो भी अल्पकाल की। भक्ति से सुख तो मिल न सके। भक्ति से राजयोग सीख ही नहीं सकते। क्योंकि राज की बातें भक्ति से जान ही नहीं सकते। भक्ति में तो अंधश्रद्धा सिखाई जाती है, अंधविश्वास सिखाया जाता है। तो सच्ची सुख शांति कैसे मिलेगी? शांति का सागर तो बाप ही है, उनसे ही सबको शांति मिलती है। न इनसे मिलती है, न रावण के 10 मुखों से मिलती है, और कोई को भी पता नहीं है कि शांति किसको कहा जाता है। सन्यासी शांति के लिए जंगल में भटकते हैं। तमो प्रधान बुद्धि बनती है तो उनमें भी कशिश नहीं रहती है। चले आते हैं शहरों की ओर। आजकल जंगल की कुटियाएं भी खाली पड़ी हैं, क्योंकि सन्यासियों में ताकत ही नहीं रही है पवित्रता की, जो कशिश करे। प्योरिटी की पावर से सारे काम होते हैं। भोजन भी उनको कुटियाओं में मिल जाता था। अभी तुम तो शक्ति प्राप्त करते हो बाप से। ऐसी शक्ति प्राप्त करते हो जो तुमको कोई भी दुनियावी धंधाधोरी करने की दरकार नहीं। बाप गारंटी करते हैं कि मेरी सर्विस में जो लगे रहेंगे, दुनिया में चाहे जितना भी अकाल पड़े, भूखमरी फैले, मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। तो तुम शक्ति प्राप्त करते हो ना, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। और ये शक्ति मिली कैसे? शक्ति थी तो जरूर ना। अभी देखो कोई शक्ति नहीं है। आत्मा असक्त हुई पड़ी है, आधीन हुई पड़ी है। पहले आत्मा में शक्ति थी। इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा में कितनी शक्ति थी। सारे विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। अभी वो शक्ति नहीं है। फिर शक्ति प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो देखो
भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं होती, और भक्ति करते करते कोई भी वापस तो जा ही नहीं सकते। वापस जाना है ऊंचे से ऊंचे धाम में, और ये पृथ्वी वासियों की बुद्धि तो मिट्टी में धसी पड़ी है, कब्र दाखिल हुए पड़े हैं। कितने उपाय करते रहते हैं कि निर्वाण धाम वापस चले जावे, झूठ भी बहुत बोलते रहते हैं। हमारा गुरु निर्वाण धाम गया, और कितने उपाय करते हैं कि बच्चे जास्ती पैदा न हो। फैमिली प्लानिंग के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। बोलो, तुम दुनिया में कितने मनुष्य चाहते हो? कोई हिसाब है? कम से कम कितने चाहते हो जो दुनिया में सुख शांति हो जाए? विचार करो, सतयुग में आज सनातन देवी देवता धर्म था तो कितने मनुष्य होंगे? कहते हैं आसमान में 9 लाख सितारे हैं। अरे वो 9 लाख सितारे तो रोशनी देने वाले हैं ना। तुम आत्मा रूपी सितारे हो। तुम भी जब ऊंची स्टेज में पहुंच जाते हो, सृष्टि के आदि काल में पहुंच जाते हो, अनादि काल में पहुंच जाते हो, तो कितनी ज्ञान की रोशनी मारते हो। दुनिया अंधेरे में भटकती है और तुम सारी दुनिया को रोशनी देते हो। इन 9 लाख चमकने वाली श्रेष्ठ आत्माओं की मिसाल 9 लाख हार से भी दी जाती है। गले का हार बनते हैं। प्रजा श्रेष्ठ राजा के गले का हार होती है। तब तो कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। गायन भी है, 9 लाख प्रजा, 9 विशेष विशेष धर्म, 9 रत्न गाए जाते हैं। गाते हैं फकीरा साहब। अब 9 लाख तो यहाँ रहते हैं। इस सृष्टि की ही बात है। तुम बच्चे ही लकी स्टार्स हो। भाग्यवान तो तुम हो, और तुम 9 लाख सतयुग के आदि काल में होते हो। जिनकी ज्योति जगी हुई रहती है,
वहां कोई मरता ही नहीं है तो पिन्नी भी नहीं पहनते और ज्योति भी नहीं जगाते हैं, क्योंकि वहां तो सभी की ज्योति जगी रहती है। सतयुग में सभी के घर घर में आत्मा जागती रहती है। घर घर में अंधियारा तो होता है कलयुग अंत में। घोर अंधियारा हो जाता है। तो यादगार मनाते हैं दीपावली अमावस्या की रात। अभी तुम्हारी ज्योति जग रही है। ज्योति जगाओ, दीपक जगाओ, बात एक ही है। हाँ, नंबरवार ज्योति जगी हुई है। कोई की 5%, कोई की कितनी 100% तो होती है बाप की ज्योति। बाकी तो जरूर कुछ कमी रखनी पड़ती है। तो ये बात समझाते हैं कि मेरे को कहेंगे 100% और तो कोई ये बात कह न सके। औरों में कुछ न कुछ कमी तो जरूर रहती है। कोई भी स्कूल में 100 मार्क्स कोई को नहीं देते होंगे। हाँ, ठगी चलती होगी तो बात दूसरी है, क्योंकि आजकल तो मार्क्स बिकते भी हैं। रिश्वत लेकर के मार्क्स दे देते हैं। ऐसे बहुत पद मिलते हैं। अंग्रेजों के जमाने में राय साहब, राय बहादुर, राजा बहादुर, महाराजा, ये सभी टाइटल्स पैसों से मिलते थे। बाप भी आकर के पद बांटते हैं तो कौन से पैसे लेते होंगे? बाप देखते हैं किसके पास कितना ज्ञान धन है। और ये भी देखते हैं कि सबसे जास्ती बच्चे वाला कौन है? बाप भी बच्चे पैदा करवाता है, हद के या बेहद के? शिव बाबा ऊंचते ऊंच, बाप दादा कुछ कम जास्ती। तो बाप दादा में 50-60 का फर्क है ना। बच्चियां कहती हैं 1 का फर्क है। तो बताओ ये कैसे? कहती हैं कि शिव बाबा को एक बच्चा जास्ती है, और प्रजापिता को 1 बच्चा कमती है।
बात है बाप दादा की। तो शिव बाबा और बाप दादा, शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। तो ये एक कम हो गया ना। इसको कहा जाता है ईश्वर का अंत। मनुष्य कहते हैं ईश्वर का अंत कोई नहीं पा सकते। अभी तो ईश्वर ने आकर तुमको अपना अंत बताया है। इसलिए ईश्वर का अंत नहीं कहा जा सकता, वो बेअंत नहीं है। क्योंकि अभी तो वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज देते हैं। अभी तुम नास्तिक नहीं हो, राज को जानते हो तो आस्तिक हो। जब तक अंत नहीं है तब तक तुम भी नास्तिक थे। पहले तुम सभी आर्फन थे, निर्धन के थे। बच्चे घर में लड़ते रहते हैं तो कहते हैं धनी धोड़ी कोई इनका नहीं है। अब यहाँ है बेहद की बात। क्या अगर तुम बेहद के बच्चे भी आपस में लड़ते झगड़ते हो तो क्या कहेंगे? सब अनिश्चय बुद्धि मरंती बैठे हुए हैं। अगर निश्चय बुद्धि जिंदा होते तो आपस में लड़ते झगड़ते क्या? तुम्हारे सिवाय कोई भी बाप को नहीं जानते। जो बाप को जानते हैं उनके साथ के साथ संस्कार मिलते हैं, सब उनसे खुश रहते हैं। अच्छा तो बताओ, प्रजापिता ब्रह्मा को एक बच्चा कम क्यों? ये फिर क्लास में पूछना सभी से। ये भी पढ़ाई है ना, पढ़ाई से ही पद मिलता है। भक्ति मार्ग से तो पद नहीं मिलता, वर्षा ही नहीं मिलता। तो देखो, बाप ये भक्ति की निंदा नहीं करते हैं, बताते हैं कि ड्रामा अनुसार भक्ति से सभी की दुर्गति होती है। सभी में कौन कौन आ जाते हैं? हैं? कोई रह जाता है? इनकी भी दुर्गति होती है। किनकी? राम और कृष्ण की भी दुर्गति हो जाती है भक्ति करते करते। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं। किन में? राम और कृष्ण में प्रवेश करता हूं। तो सभी की सदगति हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। ओम शांति।
आज का प्रातः क्लास है 30 अप्रैल 1968। भक्ति मार्ग के सत्संगों के मुकाबले ये जो ज्ञान मार्ग का सत्संग है, ये है विचित्र सत्संग। वहां तो जाकर साधु संत आदि के सामने बैठते हैं। कि हमको रामायण गुरु वशिष्ठ आदि जाकर के सुनावे। तुमको तो इन भक्ति की बातों का अनुभव है और जानते हो कि अनेकानेक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं। यहाँ तो उन शास्त्रों आदि की बातों से बिल्कुल ही बात अलग है। यहाँ तुम कोई गुरु गुसाई के सामने नहीं बैठे हो, साधु संत महात्मा के सामने नहीं बैठे हो। साधु कहा जाता है साधना करने वाले को। यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो। बाप को कोई इंद्रियों को साधने की दरकार है क्या? बाप को साधु नहीं कहेंगे। और यहाँ तो डबल बाप है और दोनों बेहद के बाप हैं। एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है मनुष्य सृष्टि का बाप। और फिर माँ भी है। कौन? माँ बाप जैसे से सृष्टि रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन है। कौन? राम और कृष्ण। तो मनुष्य सृष्टि का बाप है जैसे कि राम, और बेहद की माता है कष्ट वाली आत्मा जो सहन शक्ति का पाठ बजाती है। वहां उन सत्संगों में तो ऐसे नहीं होता है कि माँ बाप तुम्हारे सामने बैठे हो। ये तो तुम्हारा बेहद का परिवार है। घर का घर भी है और स्कूल का स्कूल भी है। तुम जानते हो ये हमारा बेहद का बाप भी है। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने लौकिक बाप को भी ले आते हैं। तो लौकिक बाप भी रहता है, पारलौकिक बाप भी रहता है, और फिर ये वंडरफुल अलौकिक बाप भी रहता है। मम्मा भी रहती, फिर बड़ी मम्मा कहो छोटी मम्मा कहो। परिवार में दो माताएं होती है ना, एक छोटी माँ और दूसरी बड़ी माँ। तो इतने सब पारिवारिक संबंध तुम्हारे हो जाते हैं पक्के। वहां भक्ति मार्ग में तो ऐसा कोई संबंध नहीं होता जो सदा काल याद रहे।
और न वह कोई फॉलोअर्स ही होते हैं। कहते हैं हम गुरु के फॉलोअर्स हैं, परंतु गुरु ने तो घर घाट छोड़ करके जाए कफनी पहनी, तुम भी फॉलो करो, सो तो फॉलो करते नहीं है। तो बाप कहते हैं वो तो है निवृत्ति मार्ग। उन गुरुओं सन्यासियों आदि का निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है, रात दिन का फर्क है, ये भी तुम जानते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंगुर एक जन्म के लिए मिलता है, यहाँ तो फिर है नया बाप, बाप भी नया, नई बातें भी नई, क्योंकि यहाँ तो अलौकिक भी है पारलौकिक भी है। वर्षा तो लौकिक से भी मिलता है, परंतु अल्पकाल क्षण भंगुर वर्षा मिलता है, और पारलौकिक से तुम्हें सदाकाल का वर्षा मिलता है। बाकी अलौकिक बाप वंडरफुल है, इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। हाँ, इनके द्वारा बाप देते हैं, देने वाला है शिव बाबा, इसलिए इस पारलौकिक बाप को भी याद करते हैं। और सभी धर्म वाले याद करते हैं। कहाँ प्राप्ति होगी सभी धर्म वालों को? जरूर संगम युग में सभी धर्म वालों को बाप से नंबरवार प्राप्ति हुई होगी पारलौकिक वर्षे की। तो बाप को पारलौकिक बाप और पारलौकिक वर्षा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह वर्षा इस जन्म में नहीं मिलता। कहाँ मिलता है? इस दुनिया के उस पार जब जाते हैं तब मिलता है। तो देखो, याद लौकिक बाप को भी करते हैं और पारलौकिक बाप को भी याद करते हैं। बाकी सलौकिक बाप को कोई भी याद नहीं करते हैं। न भक्ति मार्ग में याद करते हैं, न तुम याद करते हो। क्यों नहीं याद करते हैं? जरूर इनकी याद से कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई होगी, इसलिए उनकी मूर्तियां भी नहीं बनाते हैं, मंदिर भी नहीं बनाते हैं, उनकी पूजा भी नहीं करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, ये है प्रजापिता, ये कोई को पता नहीं है। और ये सारी प्रजा का पिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। वो धर्म पिताएं सिर्फ ग्रेट हैं, महान धर्म पिताएं कहे जाते हैं, महान आत्माएं कहे जाते हैं, ग्रेट फादर्स कहा जाता है। परंतु उनका भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ये है, भला आज नहीं मानते हैं, इसी जन्म में ऐसा टाइम आवेगा कि सब मानेंगे कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर
एडम, आदम आदिनाथ के रूप में आया हुआ है। तो देखो, शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रजापिता को। लौकिक संबंध में लौकिक फादर और ग्रैंडफादर भी होते हैं, परंतु ये तो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे न लौकिक को कहेंगे और न पारलौकिक को कहेंगे। अभी ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से वर्षा मिलता नहीं है? फिर किससे मिलता है? वर्षा देने वाला है शिव बाबा, और देता किसके द्वारा है? ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बात ही न्यारी है, क्योंकि भक्ति माना ही दुर्गति। वो दुर्गति का भी पार्ट ड्रामा में नूद है, जो फिर चलता रहता है। बाप बतलाते हैं कि कैसे कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाप बतलाते हैं। अव्यक्तवाणी में तो कहा बाप एक एक के जन्मों की कहानी नहीं बतावेंगे, एक एक का पार्ट कागज या बोर्ड पर लिखकर नहीं बतावेंगे। फिर ये कैसे बोला कि बाप बतलाते हैं कैसे कैसे तुमने 84 जन्म लिए। कैसे कैसे माना प्रोसीजर बताते हैं, फार्मूला बताते हैं। हाँ, 84 लाख जन्म नहीं है, सिर्फ 84 जन्म हैं, जास्ती से जास्ती। ये 84 लाख जन्म मनुष्य आत्मा लेती है, ये तो बहुत बड़ा गपोड़ा बना दिया है। तो बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में तुमने जो कुछ सुना है वो सब रंग है। बाप आकर के सारी दुनिया को और हमको राइटियस बनाते हैं। ऐसे नहीं है कि बाप ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं और हम अपने आप राइटियस बनते रहते हैं। नहीं, आकर के राइटियस बनाकर जाते हैं। इस समय सभी हैं अनराइटियस, सभी अधर्मी हैं। अपने धर्म पिता और अपने धर्म के ऊपर पक्का निश्चय किसी को बैठता ही नहीं। अभी अभी निश्चय, अभी अभी अनिश्चय होता रहता है। तो क्या कहेंगे, धर्मी है या अधर्मी है? सभी अधर्म करते रहते हैं। अभी तक धर्मात्मा कोई बनता ही नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही दूसरी है और पाप आत्माओं की दुनिया ही दूसरी है।
है? शास्त्रों में धर्मात्मा किसको कहा जाता है? अरे धर्मराज को कहते हैं ना, किसका पार्ट है? ब्रह्मा का। धर्म की धारणाएं करने वालों में उत्तम, परंतु उसकी धर्म की वर्तमान धारणा क्या है? जो मुख्य बात है, गीता का भगवान कौन है? ये अधर्म की बात बुद्धि में बैठी हुई है या उसे धर्मात्मा कहें? अभी भी अधर्म की बात बुद्धि में बैठी हुई है। तो बोला एक भी धर्मात्मा नहीं है। कहते हैं एक धर्मात्मा युधिष्ठिर ही स्वर्ग आरोहण किया और बाकी सभी खलास हो गए। अभी तो एक भी नहीं है। सारी दुनिया अनराइटियस। इसलिए बाप कहते हैं जहां पापात्मा रहती हैं वहां कोई पुण्यात्मा रहता ही नहीं। इस पापात्माओं की दुनिया में पाप आत्माओं को ही दान पुण्य आदि करते हैं। पापियों के हाथ में दिया तो पापात्मा बनेंगे या पुण्यात्मा बनेंगे? पापात्मा ही बनते रहते हैं। फिर क्या करें? है? अरे किसके हाथ में दे? पुण्यात्मा है ही नहीं कोई। है? शिव बाबा तो आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है? शिव बाबा तो आया हुआ है। भले शिव बाबा पुण्यात्मा नहीं बनता है। पुण्यात्मा ऊंचा या पुण्यात्मा बनाने वाला ऊंचा? बनाने वाला तो और ऊंचा। बाप कहते हैं कि पुण्यात्माओं की दुनिया में तो दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं रहेगी। अभी किसकी दुनिया है? पाप आत्माओं की दुनिया है। यहाँ दरकार भी है पुण्य दान करने की। वहाँ नई दुनिया में तो ये दान पुण्य आदि करने का ज्ञान भी नहीं रहता है। ये भी नहीं याद रहेगा कि हमने 21 जन्मों का वर्षा लिया, किसने दिया ये भी पता नहीं रहेगा। ये ज्ञान यहाँ ही होता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा यहाँ मिलता है और कोई जन्म में नहीं मिलता है। सो भी 21 जन्मों के लिए मिलता है। सदा सुख, सदा हेल्थ वेल्थ अभी तुमको मिल रही है बाप से। यहाँ के पुरुषार्थ के अनुसार तुम्हारी आयु भी वहां बड़ी रहती है। उस पुरी का नाम ही क्या है? अमरपुरी। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, परंतु सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती नहीं है।
कि वहां कोई सो जाए। सूक्ष्म वतनवासी तो सब फरिश्ते होते हैं, जागती ज्योति होते हैं, कि अज्ञान नींद में सोने वाले होते हैं। वो तो सब मनन चिंतन मंथन की जागती ज्योति में होते हैं। और सो भी हमारा कथा कोई एक को थोड़े ही सुनाई होगी, ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। असली बात बाप बताते हैं कि बच्चे तुम सब पार्वतियां हो, पवित्रता के विरुद्ध को नंबरवार धारण करती हो, तुम सब इस दुनिया को पार लगाने वाली हो। जिस पवित्रता की बात पर तुम अभी भी खड़े हुए हो, सबसे बड़ा गपोड़ा है कौन सा? और सारी दुनिया, हर धर्म के लोगों में ये गपोड़ा फैला हुआ है। क्या गीता के भगवान की तो बात भी को बहुत बुद्धों की बुद्धि में नहीं, मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। हाँ, भगवान हो करके आता है सृष्टि पर एक व्यापी, और उन सब ने समझ लिया है भगवान सर्वव्यापी है। ये सब झूठ बोलते हैं। कोई झूठ बोलते हैं, कोई झूठा रूप धारण करके बैठते हैं, कहते हैं मेरे अंदर शिव बाबा आता है, शिव बाबा मेरे अंदर आकर पढ़ाई पढ़ाता है। तो झूठ बोला ना। ये ग्लानि करते हैं। भक्ति मार्ग में भी ग्लानि करते थे, और अभी ज्ञान मार्ग में भी आकर अगर कोई ग्लानि करते हैं, शिवो हम बन करके बैठते हैं, तो उनकी सजा कितनी गुनी हो जाती है? 100 गुनी सजा हो जाती है। कितना बड़ा पाप करते हैं। जिनकी बुद्धि ठिकाने लगी हुई है, एक व्यापी को जिन्होंने पहचाना हुआ है, उनकी बुद्धि को भी भ्रमित कर देते हैं। बेहद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं कि सर्वव्यापी है। ठीक कर बुद्धियों में है। ऐसा टाइम आवेगा कि ऐसे शिवो हम बन करके बैठने वाले, माया की एक थोड़ी सी ठोकर लगेगी, जैसे मिट्टी के ढेले में एक ठोकर कोई मारता है और बिखर जाता है, ऐसे बिखर जाएंगे। सच्चे सच्चे ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में भीतर बने बैठे हैं। ज्ञान मार्ग में अज्ञान की दीवारें खड़ी कर देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं और उनमें इतनी छोटी बड़ी ईंटें और पत्थर पिरोते हैं कि सैकड़ों को, हजारों को भ्रमित करते रहते हैं। फिर कहते हैं कण कण में भगवान है। मिट्टी का कण जो पांव की ठोकर से कितना बिखर जाता है, उसमें भी भगवान है। मना कण कण जैसी नाचीज आत्माओं में भी भगवान समझ करके बैठ जाते हैं।
तो देखो देवताओं की कितनी ग्लानि की। खुद ही देवताएं थे, खुद ही अपनी ग्लानि करने बैठ करने लग पड़ते, और अपने से भी जास्ती मेरी ग्लानि करते हैं। और मैं तो तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता हूँ। मुझे कुछ कोई सुख भी नहीं चाहिए सतयुग त्रेता का। मुझे कोई प्राप्ति नहीं चाहिए। मैं तो इस दुनिया में आकर इच्छा मात्रम अविद्या ऐसी स्टेज धारण करता हूं। मुझे तो कुछ भी लोभ आदि नहीं है। वो लौकिक फादर्स होते हैं, उनको तो फिर भी लोभ रहता है। हमारा बच्चा हो, बच्चा बड़ा होगा तो हमारी परवरिश करेगा, हम बूढ़ा हो जाऊंगा। मुझे तो कोई लोभ नहीं है कि पहले नंबर का मेरा बड़ा बच्चा बने, मेरी परवरिश करेगा। जिसको विश्व का मालिक बनाता हूं, नई दुनिया का मालिक बनाता हूं, वो मेरी परवरिश करता है क्या? कुछ भी नहीं। तो मुझे तो औरों को बनाने का रहता है, खुद प्राप्ति की कोई आस नहीं है। इसको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। अपना कुछ भी नहीं रखना। इसलिए बाप तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं। वो बाप है निराकारी निरहंकारी, कोई चीज का कोई अहंकार नहीं। कपड़े आदि भी सब वही हैं। कौन से? जो यज्ञ के आदि में धोती कुर्ता पहनता था, वो ही धोती कुर्ता अभी भी पहनता है। कुछ भी बदला नहीं है। पहले भी गरीब निवाज बन करके आया था। गरीब में बाप बन करके बीजारोपण किया था। अभी भी गरीब निवाज बन करके आया हूं, गरीबों को ही उठाता हूं। नहीं तो वो साधु सन्यासी तो देखो सारी ड्रेस बदली कर लेते हैं। कोई को पता भी न लगे ये पहले कौन थे और अब कौन बन गए। बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग भी होते हैं, वो भी बदलाते हैं। जज बनते हैं, लॉयर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं, वो भी ड्रेस बदलते हैं। इनका तो कुछ भी बदला नहीं है, वो ही साधारण ड्रेस, वो ही रूप, वो ही पहरवाए से है। साधारण तन है ना, पहरवाइश भी साधारण है, कोई फर्क नहीं। तो बाप कहते हैं मैं साधारण तन लेता हूं। क्या कहा? अम्मा नहीं कहती है। अम्मा का साधारण तन होता है या अम्मा का सौंदर्यवान तन होता है? हा? अम्मा का तो बहुत सुंदर लचीला रूप होता है, बाप का तो वो ही साधारण तन है। वो भी कौन सा?
ऐसा जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं। वो सन्यासी लोग तो 84 लाख जन्म कह देते हैं। अब वो सब सुनी सुनाई बातें हैं ना, हिसाब तो लगाकर किसी ने नहीं बताया। हाँ, बाप आकर के 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं कि सतयुग में तुमने 8 जन्म लिए, त्रेता में 12 लिए, द्वापर में 21 और कलयुग में 42 जन्म लिए। एक संगम युग का टोटल मिलाकर तुम्हारे 84 जन्म होते। वो तो ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते रहते। गरुड़ पुराण में भी दिखाते हैं कि जानवर आदि क्या क्या बनते रहते। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की रोचक कथाएं हैं। इन रोचक कथाओं से सुनने से फायदा कुछ भी नहीं होता है। और ही डराते रहते हैं सुनाए सुनाए कर। 30 अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा पेज। सुनाते क्या है? ऐसा काम किया तो गधा बनेंगे, वैसा काम किया तो यह बनेंगे। फिर गाय की पूंछ पकड़ने के लिए भी कहते हैं। कहाँ की बात है? अरे गाय की पूंछ कहाँ पकड़ाई जाती है खास है? अभी गाय कहाँ जावेगी है? कहाँ जावेगी गाय? जिसकी पूंछ पकड़ेंगे। पूंछ किसको कहा जाता है? कहते हैं गाय की पूंछ पकड़ करके पार हो जावेंगे, विषय वैतरणी नदी को क्रॉस कर जावेंगे। अरे स्वर्ग की तो गैया ही अलग होती है। वहां विषय वैतरणी नदी की बात कहां से आ गई? वहां नई दुनिया की तो गैया ही बड़ी फर्स्ट क्लास होती है। उनकी देह अभिमानी की पूंछ कहां से आ जाएगी? जैसे तुम 100% संपूर्ण बन जाते हो, वैसे वहां की गैया भी ऐसे फर्स्ट क्लास होती है। उस गाय का नाम है कपिला कामधेनु। कमला गौ भी कहते हैं। तो वहां जैसे तुम फर्स्ट क्लास बन जाते हो, वैसे कृष्ण की गैया भी फर्स्ट क्लास होती हैं। नई दुनिया में या नई दुनिया के फाउंडेशन में फर्स्ट क्लास गौओं का फाउंडेशन डाला जाएगा या देह अभिमान की गौओं का फाउंडेशन डाला जाएगा? और कृष्ण कोई गैया चराते नहीं है। उनको क्या दरकार पड़ी है गैया चराने की? ये तो स्वर्ग की ब्यूटी दिखाते हैं कि वहां जानवर भी बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं। वहां के लिए तो जानवरों की भी कॉमन बात है।
जैसे राजाओं के पास हर एक चीज अच्छी होती है, तो वहां हर चीज फर्स्ट क्लास होती है। बाकी ऐसे नहीं कि कृष्ण कोई गौपाल है, जानवर गैयों को चराने वाला है। भक्ति मार्ग में तो कौन सी गौओं को समझ लिए? जानवर गौओं को समझ लिए, फिर गौ रक्षा आंदोलन करते रहते हैं। अरे उन जानवर गौओं की रक्षा करने से कौन सा स्वर्ग बन जाएगा? कैलेंडर शादी में तो कृष्ण को धनार बनाए देते हैं। और फिर कृष्ण को नंबर 1 हिंसक भी बनाई दिए। दिखाते हैं सुदर्शन चक्र से सभी का गला काटा। अब स्व माने आत्मा, चक्र माने 84 का चक्र। अपनी आत्मा के 84 जन्मों का साक्षात्कार बुद्धि योग से करते हैं तो सभी के देह अभिमान का गला कट जाता है। फर्क का पता पड़ जाता है कि मेरे पुरुषार्थ में, हमारे पुरुषार्थ में और इस कृष्ण के पुरुषार्थ में कितना भारी अंतर है। देह अभिमान ही चूर चूर हो जाता है। तो देखो कृष्ण कोई हिंसा थोड़ी ही करेंगे। फिर दिखाते हैं कि अकासुर बकासुर आदि को मारते रहते हैं। ये तो अक की तरह दुर्गंध छोड़ने वाले देह अभिमानियों के देह अभिमान को मारने की बात है। फालतू बकबक करने वालों के देह अभिमान को मारने वाली बात है। शास्त्रों में कितनी हिंसक बातें दिखाई दी है। राम और कृष्ण को पूरा हिंसक बनाई दिए है। और फिर दिखाते हैं 16,108 रानियां थी। दूसरे धर्म वाले ऐसी ऐसी बातें उठाते हैं और हिंदुओं को कन्वर्ट करते रहते हैं। पादरी लोग भी हिंदुओं को बैठ समझाते हैं, क्योंकि देवता धर्म तो अभी है ही नहीं। ये एक ही देवता धर्म है जो अभी प्रायः लोप हो गया है। बहुत करके लोप हो गया है, थोड़ा बहुत कहीं बचा है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं ये ज्ञान मैं अपने बच्चों को ही देता हूं। विश्व का मालिक बनाने के लिए। एक बार विश्व के मालिक बन गए तो फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। और ज्ञान भी हमेशा ज्ञानियों को दिया जाता है। भक्ति तो अंधियारा है, इसलिए ज्ञान गायन भी है। ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया ही अंधियारे में है। कितने ढेर के ढेर सत्संग करते रहते हैं। ये सभी हैं भक्ति मार्ग के सत्संग। पर यहाँ तो कोई भक्ति नहीं है। यहाँ तो बाप को पहचानने की बात है। षष्ठ के आदि मध्य अंत की सच्चे ज्ञान को जानने की बात है। यही एक सदगति मार्ग है।
और एक बाप ही सदगति दाता है। तुम बच्चे भी भक्ति मार्ग में कहते आए हो बाबा आप आवेंगे तो हम आपके ही बनेंगे। एक बाप दूसरा न कोई, क्योंकि आप ही ज्ञान के सागर हो, सुख के सागर हो, पवित्रता के सागर हो, धन संपत्ति के सागर हो। संपत्ति भी देते हैं ना। तुमको कितना बड़ा माला माल बनाए देते। तुम जानते हो हम शिव बाबा से 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हैं, अर्थात नर से नारायण बनने आए। भक्ति मार्ग में तो कथाएं बहुत सुनते आए हैं, परंतु भक्ति माना ही दुर्गति, सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते, कोई की भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति।